मिथुन राशि वालों, ये 48 दिन आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत लंबे समय से एक अच्छे शुभ समाचार की प्रतीक्षा थी। 18 अक्टूबर से वो समय अब आपके लिए आ रहा है, क्योंकि गुरु उच्च के हो रहे हैं और इसका सीधा प्रभाव आपके कैरियर, आपके धन और रिश्तों पर पड़ेगा। किस्मत आपका साथ देगी, लेकिन कुछ फैसलों में जरा सी चूक सब बिगाड़ सकती है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो खास उपाय भी बताऊंगा जो इस शुभ समय को और भी अधिक शक्तिशाली बना देगा। तो सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करिए हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें, हमारे फेसबुक और इंस्टा से भी जुड़ें। कैरियर और धन पर इसका मुख्य रूप से प्रभाव रहेगा, क्योंकि दाम्पत्य जीवन और कैरियर और पैसा, इन तीन चीजों को देवगुरु बृहस्पति बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे। इसलिए नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन और ट्रांसफर का बहुत ही सुंदर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस वालों को नए कॉन्ट्रैक्ट और लाभ मिलेगा। और हाँ, रुका हुआ पैसा मिलने के काफ़ी ज़्यादा संकेत आपकी कुंडली अनुसार दिखाई दे रहे हैं। और निवेश प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं ना, कर लीजिए, फ़ायदा होगा। मेरी तरफ से क्लियर हरी झंडी है। रिश्ते और परिवार दोनों ही आपका साथ देंगे। इस चीज़ को देख करके, कैलकुलेट करके मुझे प्रसन्नता हो रही है। प्रेम संबंधों में स्थिरता और प्रपोज़ल के योग हैं। अगर अपनी मन की इच्छा, अपनी मन की बात किसी दूसरे को बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। परिवार में कोई शुभ कार्य या फिर कोई समारोह की संभावनाएं मुझे दिखाई पड़ रही है। अगर मैं भाग्य की बात करूं, शिक्षा की बात करूं, तो मैं कह सकता हूं कि प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग हैं, पर तपस्या करनी पड़ेगी। विदेश यात्रा, नई पढ़ाई या स्किल अपग्रेड के लिए आपको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी इस उच्च के गुरु से मिल सकती है। भाग्य आपकी मेहनत को कई गुना बढ़ाकर परिणाम देगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, जिसे लिटरली मैं बड़ा पसंद करता हूँ कि आपका देवगुरु बृहस्पति भाग्य का साथ देगा। कुछ सावधानियां भी हैं, जैसे अधिक खर्च और ओवर दिखावे से बचना होगा। बहुत सारे लोगों की शोर हवाबाजी की आदत होती है। दोस्तों या रिश्तेदारों पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। और एक बात बोलूं, जल्दबाजी में लिया गया फैसला ज्यादातर नुकसान ही पहुंचा देता है और पहुंचा सकता है। इसलिए ये मेरा हाथ जोड़ करके आग्रह रहेगा आपसे कि बचिए। अब आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको नोट करनी चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि एक पेपर पेन लेकर के आप जरूर बैठिए। ये ऊपर की बातें तो आपने सब सुन ली, पर क्या वाकई ये 48 दिन आपके लिए सुनहरी उपलब्धियों से भरे होंगे? करियर, रिश्ते और भाग्य सब आपका साथ देंगे। मेरी प्रेडिक्शन कहती है साथ देंगे, पर क्या सबके लिए ही साथ देंगे? इसके अलावा सबसे जरूरी बात, उपाय जो होते हैं हमें बड़े से बड़े कष्ट से बचाने में लाभ देते हैं, चमत्कारी रूप में। तो वीडियो में बने रहना मत भूलिएगा, आखिर तक देखना मत भूलिएगा। कहीं पता चल रहा है बस थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा बढ़ा के देख रहे हो, उसमें ना आप इधर के ना आप इधर के। सुन लो थोड़ा सा, आप ही के लिए, आप ही की राशि को डेडिकेट कर रहा हूँ स्पेशल वीडियो, तो पूरा लास्ट तक सुन लो, क्या हो गया। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। आपके सामने एक डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है। क्या कहता है 48 दिन सफलता की सुनहरी राह, धन कैरियर रिश्तों की में बड़ी जीत। जहां पर लिखा है 4 नंबर, वहां आपको दिखाई दे रहे होंगे देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए। गुरु ने कहा कि भाई मैं यहाँ 18 अक्टूबर से लेकर के और 5 दिसंबर तक उच्च स्थिति में आकर के बैठ गया। इसका मतलब ये हुआ कि देवगुरु बृहस्पति आपको उस घर, क्योंकि वो धन का घर है, वो परिवार का घर है, वो रूपसूरती का घर है, वाणी का घर है, वो आपके अकस्मात धन का भी घर है, वो आपके परिवार के सुख का भी घर है।
यानी कि ऐसे घर में महाराज देवगुरु बृहस्पति आकर के बैठ गए और क्या लेकर के बैठे, जानते हैं आप? जहाँ 9 नंबर और 12 नंबर लिखा, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया कि 3 चीज़ों के इर्द-गिर्द जीवन घूमेगा, कैरियर, दाम्पत्य जीवन और पैसा, परिवार। तो कैरियर को लेकर के उच्च हुए हैं। जहाँ 9 नंबर लिखा है वो दाम्पत्य जीवन, बिज़नेस पार्टनर और डेली बेसिस की इनकम और आपके व्यापारिक समझौते एग्रीमेंट, इसका घर है, उसको लेकर के ये उच्च हुआ है। इट मीन्स दैट कि ये आपको कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा और पॉज़िटिव योग बना रहा है। अब मैं एक ही लाइन में, या ये कहूँ एक ही साँस में, आपको पूरा का पूरा लेखा-जोखा बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप जो बातें मैं आपको बोलूँगा उनको बहुत गंभीरता से सुनना और लिखना। सबसे पहला, आपकी जो आकृति है, सुंदर आकृति, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा। दूसरी चीज़, आप गुणवान हो जाओगे, आपके ये बहुत अच्छा एडवांटेज है। थर्ड वन इज़ कि आपकी बुद्धि बहुत तीव्र चलेगी, आप लॉजिकली सोचोगे, तीव्रता के साथ में सोचोगे, आपको कोई जल्दी से मूर्ख नहीं बना पाएगा। फोर्थ वन इज़ कि आप मधुर वाणी के हो जाओगे, यानी कि आपके शब्दों से, आपकी भाषा से लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। फिफ्थ वन इज़ कि आपका उदार हृदय हो जाएगा, यानी कि आप बहुत हेल्पफुल हो जाओगे। आपका ऐसा मन करेगा कि मैं इनकी मदद करूँ। अगर आपको ऐसा लगा कि यार ये बंदा सही में, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, तो आप अपने 100% एफर्ट्स जो हैं वो उस व्यक्ति के लिए लगा दोगे। और सिक्स्थ वन इज़ कि आपका जो नेचर है, जिसे बोलते हैं व्यवहार कुशल हो जाना, वो उदारता से ही जुड़ा हुआ होता है। तो आपके जो व्यावहारिक, जो आपका कुशलता है वो बढ़ेगी, उससे आपकी लोक भविष्य में जो आपकी नेम एंड फेम है, जो सोसाइटी के अंदर जो एक रेपुटेशन है आपकी, वो काफ़ी अच्छी बढ़ेगी। और सेवंथ वन आपके लिए जो सबसे अच्छा रहेगा वो ये है कि जितने भी लोग प्रवचन देते हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, जो सिर्फ़ अपनी शब्दों से मार्केटिंग भी करते हैं, तो उसमें भी सारा शब्दों का खेल है। वो लोगों का जो इनकम सोर्स है वो बढ़ेगा। पार्टी के जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर जुपिटर के उच्च होने से धन भी उच्च कोटि का आएगा, यानी कि कोई स्टक मनी है जो बहुत लंबे समय से आपकी रुकी हुई है, व्यक्ति दे नहीं रहा है, तो उसकी काफ़ी क्लोज पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हैं कि वो आपको पैसा दे सकता है। ये एक बहुत अच्छा योग है, यानी कि आर्थिक उन्नति आपकी होगी। और एक बात और बोलूँ आपको, और बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी मैरिज लाइफ का जो जुपिटर है वो आपके उच्च का हुआ है पैसे के घर में। इसका मतलब आपको अपने जीवन साथी से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और साथ में आपको अपने बिजनेस पार्टनर से अच्छा खासा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। आपके जो भी मनमुटाव चल रहे हैं आपस में, वो सभी दूर हो जाएँगे। आपको एजुकेशन में 16 नवंबर के बाद से काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिलेगा और साथ में कैरियर को लेकर के कोई नई अपॉर्च्युनिटी अपने आप ही आपके पास चल कर के आएगी, ऐसा योग कहता है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। घर के बड़े-बुजुर्गों की हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखिएगा, ये एक निवेदन मैं करूँगा, क्योंकि गुरु की नीच दृष्टि आपकी 10 नंबर राशि पे, जो कि अच्छा नहीं है। बट जो गुरु की 9th दृष्टि है वो आपके लिए लिटरली बहुत अच्छी है, क्योंकि जहाँ 12 नंबर लिखा है डिस्प्ले में आप देख रहे हो, वहाँ पर जुपिटर खुद 9th दृष्टि से 12 नंबर को देख रहे हैं, यानी कि अपने घर को देख रहे हैं, आपके लिए प्रोटेक्टिव हो जाएँगे। इसके अलावा जिन लोगों के ऊपर लिटिगेशन चल रही है, जिन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा डेब्ट हो चुकी है, कर्जे में हैं, ऐसे लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि उच्च गुरु पैसा देगा तो आप कर्जे से बाहर निकल पाएँगे। जहाँ 8 नंबर लिखे हुए हैं, जुपिटर की दृष्टि भी आएगी। तो ये सब है, पर हाँ, देखिए, एक बात और बता देता हूँ, और वो जैसे मैंने आपको कुछ सावधानियों से अवगत करने के लिए बोला था कि आपको ध्यान रखना होगा, और वो 2 सावधानियाँ आपको पहले ही बता देता हूँ। पहली तो ये है कि आपका जो शुक्र है वो नीच का हो जाएगा, और वो भी 12th हाउस का लॉर्ड होकर के। जब शुक्र नीच होगा, तो ये पूरे महीने अक्टूबर में नीच का प्रभाव रहेगा, तो आपको नवंबर से संतान से रिलेटेड जो कष्ट है वो दूर होगा। साथ में 16 नवंबर से तो काफ़ी राहत मिल जाएगी संतान से रिलेटेड, इनफैक्ट बिल्कुल अपोज़िट रिज़ल्ट मिलेंगे और अच्छा होने लगेगा 16 नवंबर के बाद। और आपके मन पर शुक्र नीच का होकर के बैठेगा अक्टूबर एंड तक। तो आपके मन में वासना से संबंधित ख़्याल, या ये कहें कि मन में ज़्यादा घूमना-फिरना, इस प्रकार की जो स्थितियाँ हैं, वो यहाँ पर रमण करने लगेंगी, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके लिए मैं
कुछ विशेष उपाय भी यहाँ पर वीडियो में बताना चाहता हूँ, आप नोट करिए। आपको गुरुवार के दिन पीली मिठाई, बेसन के लड्डू हो या फिर बूंदी हो, आपको मंदिर में चढ़ानी है और बच्चों में बाँटनी है। ऐसा करने से गुरु ग्रह की जो कृपा है वो बढ़ेगी और रुके हुए जो कार्य हैं, वो तेज़ी से आपको प्राप्त होने लगेंगे। कुछ इस प्रकार का जो गोचरीय प्रभाव है, वो यहाँ पर पत्री अनुसार दिखाई दे रहा है। देखिए, एक चीज़ और है जो जुपिटर के ट्रांज़िट से आपके लिए अच्छी होगी, वो है कि मानसिक तनाव आपका थोड़ा-सा कम होगा। वो बात अलग है कि सूर्य नीच के रहेंगे 16 नवंबर तक, तो वो आपको तनाव ज़रूर देंगे, बट जुपिटर आपके तनाव को रिलीज़ करेंगे, ये एक अच्छी बात है। आध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, ये एक पॉज़िटिव साइन है और जो फाइनेंस होता है, वही इंसान को सबसे ज़्यादा तोड़ता है, तो फाइनेंशियल स्थिति जो है, वो आपकी ठीक रहेगी। इसके अलावा सूर्य के दान कर लीजिएगा। जैसे सूर्य का दान आप सभी जानते हैं कि जल की सेवा करनी चाहिए विशेष रूप से। इसके अलावा जो लाल पुष्प है वो आपको यहाँ पर करना चाहिए, दान करना चाहिए रविवार के दिन। आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, वो अच्छा होता है। इसके अलावा आपको आप मतलब आस-पास अगर कोई ओल्ड एज होम हो या कोई आई सेंटर हो, वहाँ जाके कुछ सेवा करनी चाहिए, वो आपके लिए अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ऐसा करने से काफ़ी अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं और विशेष रूप से ईश्वर ने अगर आपको सामर्थ्यवान बनाया है, तो आप गेहूँ का, गुड़ का, तांबे के बर्तन का, लाल वस्त्र का, लाल फूल जैसे गेंदे के हों या गुलाब के हों, लाल जो चंदन होता है, सूर्य मंत्र की जो माला होती है, आँखों के जो रोगी हैं, अगर उनकी आप सहायता कर सको तो आपने अब जो पिता हैं, गुरु हैं, उनका सम्मान करना, उनको रविवार के दिन उनके चरण स्पर्श करना, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलते हैं और ओम गणेश सूर्याय नमः का जाप करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों पुनः एक बार एक और नई वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा-पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।